जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी की चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर सास पतोह के दुख भरी कहानी लेके आइल बानी। रउरा लोगिन हमार इस शिव चर्चा कथा जरूर से जरूर सुनेम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। एगो गांव में सास पतोह रहत रहे लो। सास पतोह रहत रहे लो, गरीबी हालत में जियत रहे लो। किसानी के काम करके अपन गुजारा करो लो। पतोह रहली, पतोह बहुत पूजा पाठ करत रहली, शिव जी के भक्त रहली। उनकर जौन पति रहलन, उ बीमारी के कारण उनकर मौत हो गई। विधवा रहली। इनकर जौन सास रहली, सास भी बहुत लालची किस्म के आदमी रहली। अब इनकर जौन पति बीमार रहलन, बीमार में कुछ कर्ज रुपया लिया गई रहे। कर्ज रुपया लियला के बाद तबो उनकर पति बचले ना, मौत हो गई। विधवा होके अपन 2 वक्त की रोटी के लिए कमा के अपन 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ करो लो। ताना मारस अपना पतोह के, कहस कि तारा पति के इलाज खातिर जौन बीमारी पकड़ले रहे, वो इलाज खातिर कुछ कर्ज रुपया ले आइल बाटे, तू कहीं से ले आके द। काहे कि जौन सेठ जी से पैसा लियाइल बा, उ सेठ जी पैसा मांगतारन। कहतारी कि कौनो दिक्कत नहीं है, पैसा धीरे धीरे दिया जाई। शिव गुरु के महिमा से धीरे धीरे पैसा दिया जाई। जौन सास रहली, सास पूजा पाठ के मतलबे ना राखस, पूजा पाठ से उ मतलब ना राखस। तो कहे लगली कि तहार शिव गुरु कहाँ से ले आके दीहन, तू देबू तबे नु कर्ज के चुकता होई। कहतरी कौनो बात नहीं है, धीरे धीरे दिया जाई, रउआ बोल देहन। तो फिर 2 दिन बाद कहतरी कि हो पैसा खातिर सेठ जी मांगत रहन पैसा, तू पैसा द ले आके। तो कहली कि हमरा लगे अभी पैसा कहाँ बाटे, पैसा धीरे धीरे दियाई। तो कहली कि ऐसे कैसे दियाई, हम केहू के रोग नहीं सह सकत। हर रोज रोज पैसा खातिर टोकतारन, कैसे न दिया ई बताई। तो कहे लगली कि रोज रोज पैसा खातिर टोकतारन, तू पैसा ले आके द कि कदी सधा देहल जाओ। तो कहली कि पैसा तो नहीं थे, दिन रात मेहनत मजदूरी करके धीरे धीरे पैसा चुका दिया, कर्ज चुका दिया। तो उनका सास कहे लगली कि तू कहीं से ले आके पैसा द, कर्ज चुकावल जाओ। तो कहली कि कहाँ से हम पैसा ले आई, धीरे धीरे चुकावल जाई। तो कहतरी ये अपना पतोह से कि ऐसे ना चुकी, चल तू हमरा साथे ले गईली सेठ जी के घरे। सेठ जी के घरे ले जाके कहतरी कि सेठ जी, राउर हम जौन कर्ज लेले रहनी हटे, उ कर्ज चुकावे आइल बानी। सेठ जी कहनी कि ठीक बा, तू कर्ज चुकाव, द पैसा द। तो सास कहे लगली सेठ जी से कि हम
पैसा तो नहीं खिले आई। तो सेठ जी कहे लगनी कि कैसे कर चुकी, कैसे तू कर चुकी वो बताव। तो ई कहे लगली कि हम अपना पतो के रौरा लगे गिरवी रखे ले आई बनी, रौरा गिरवी रख ली, गिरवी रख ली आ जब पैसा हुई तो हम चुका दे हम। तो ई कहे लगली, अभी बात सुना तरी पतो अपना सास के। तो कहे लगली कि अम्मा जी रौरा कैसन ही बात कहतनी, अपना बेटी पतो के केहू के घरे गिरवी रखल जाला, रौरा गिरवी मत रखी, हम धीरे धीरे कमा के दिन रात कमा के हम चुका दे हम। तो ई कहे लगली कि ना, तू इस सेठ जी के घरे रह, जब तक ले पैसा ना हो जब तक ले हम ना छोड़ाएम, छोड़ा के ना ले जाएम तरह के। तो सेठ जी भी चकित हो गई, कहे लगनी कि तू कैसन बात करत तारू, अपना पतो हो के हमरा घरे गिरवी रखत तारू, हम का करे इनकरा के रख के। तो कहे लगली कि ना रौरा रखी रखी आ जब पैसा हुई तो हम छोड़ा के ले जाए। सेठ जी भी सोच में पड़ गए न, फिर कहलन कि कौनो बात नहीं है, हमारा घरे तो नौकरानी की जरूरत पड़ले बाटे, जरूरत बढ़ले बाटे, रख ले हल जाओ। तो इहो हंसी खुशी इनकरा पतो के गिरवी रख ले लेन। आई एने बहुत रोआ तारी गिला तारी, अपना सास के पांव पड़ल बाड़ी, तब वो सास निदर्दी बन के उनकरा के गिरवी रख के चल गई। अभी रोआ तारी गिलगिला तारी सेठ जी के सामने। सेठ जी कहता नहीं अब रोला गिलगिला के काम नहीं खे, चलो तो आगे घर हम दिखाए तनी आ का काम करे के बाद समझा दे तनी तरह के। तई अब सेठ जी के पीछे पीछे चल देली घर देखे, घर और देखला के बाद पूरा देखा उखा के सेठ जी काम समझा के चल गई नी, वो अपन काम संभाले। ये ने पूरा घर और के सफाई फाई कर लेली, घर के काम उम कर लेली। घर के काम कैला के बाद सेठ जी वापस आवतरन। तो ई तो सेठ जी निर्दयी आदमी रहलन, उनकरा ऊपर जुल्म ढाए लगलन, कहल कितनो ही अच्छा काम करस तो दूगो कमी निकाल के उनकरा खूब बातें सुना देस। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल। अब कुछ दिन बीतला के बाद सेठ जी इनकरा से कहे लगलन कि तेरा जंगल जाए के बाद जंगल से लकड़ी ले आके तब खाना बनावे के बटे। तो ई कहे लगली सेठ जी से कि हम तो कबो जंगल गइल नहीं खे लकड़ी बीने, हम कहाँ से लकड़ी बीन के ले आए। सेठ जी कहे लगलन कि हम कुछ नहीं की जानत, तू कैसहू जाके जंगल लकड़ी बीन के लिए तबे खाना बनी। तई चल गईली जंगल में। अब जंगल में गईली तो चारों तरफ देखा था घोर घोर जंगल बाटे। जंगल के बीच में कुछ लकड़ी उकड़ी बिनली एगो पेड़ के ऊपर लौकी के लतर लफड़ा रहे। अब लौकी के लतर लफड़ा रहे तो उ लौकी के लथर में देखा तारी एगो लौकी फरल बाटे। तो सोचली चारों तरफ देखली कि केहू तो हैले केहू नहीं खे नु, केहू होई तो हमरा के बात सुना दी, हम एकरा के तूर के ले चलन। तो इन्होंने देखला के बाद लौकी तूर ले ली। अब लौकी तूरला के बाद वो लकड़ी के साथे लौकी भी लेके आओ तरी। तो ले अइला के बाद खाना वाना के तैयारी करत तरी, खाना वाना बनाओ तरी। वही टाइम में लौकी की फोड़ देहली, कटली तो देखा तारी कि सोना चांदी गिरताटे, जेवरात गिरता। वही टाइम में सेठ जी वो रास्ता से जात रहनी तो देख ले हनी। तो कहे लगनी कि ये कांति ई का हटे, लौकी में से का गिरत हटे। तो कांति सीधा रहली, भोली रहली,
उ समझा देहली आ जितना हकीकत बात रहे उ बता देली। कहली कि हम जंगल गए रहनी हटे, तो जंगल में एगो पेड़ के ऊपर लौका के लत्ती लफड़ा रलख हटे। लौका के लत्ती लफड़ा रलख ओमे देखा तनी एगो लौका फरल बाटे, उहे लौका हटे देखी ना। तो सेठ जी वो सोना के लौकी रहे उ लेके कहनी कि ठीक बाटे अगले दिन भी जइहा, तब जंगल में तू लकड़ी मत बिनिहा, लौकी एगो तूर ले अइहा तू। तो कहली कि वो पेड़ पे एक एगो लौकी रलख हटे, एक एगो लौकी रलख, वो लौकी हम तूर ले बनी, अब लौकी बा कहाँ। तो सेठ जी कहता नहीं कि देखा हम कुछ नहीं जाना, तू कहीं से लौकी ले अइहा तूर के, अब तूर के ले अइहा। अब बहुत खिसियाई नहीं, खिसियला के बाद ये ने फिर जंगल में जाता रही। तो जहां से लौकी तुरले रहली तो देखा तारी को गाछ पे तो लौका के लतिये नहीं खे। चारों तरफ देखा तारी लौका के लती नहीं खे। तो एगो वही पेड़ पर से चिड़ई बैठा रहली। चिड़ई उ आवाज करत तारी कि कांति कांति तू का ढूंढ तारू, बतावा हमरा के। कांति कांति तू का ढूंढ तारू, बतावा हमरा के। तो चारों तरफ देखा तारी इंसान तो कौन हईले नहीं खे। तो फिर चारों तरफ देखला के बाद ऊपर देखा तारी तो चिड़ई बैठल बिया। तो चिड़ैया कहा तारी कि हम ही तरह से पूछा तानी कि तू का ढूंढ तारू। तो ई कहली कि हम काल एगो लौका के तूर के ले गए रहनी है, उ लती लौकते नहीं खे। तो चिड़ई कहा तारी कि देख ई ऐसन लौका हटे कि साल में एके बार फरेला और हर कोई के नसीब में ना मिलेला। गुलर के फूल से भी बेहतर बाटे, हर किसी के ना मिल पावेला ई लौकी। जा तू एक साल बाद अइहा आ लौका तूर के ले जाइहा। तो ये जैसे वापस गईली लकड़ी उकड़ी चुन के बीन के, तो जाके देखा तारी तो सेठ जी गेटे पे से पूछे लगनी कि ले लुहा लौकी, ले आओ कहाँ बा लौकी। ये कहली कि लौकी मिलबे ना कोई लटे। बाप रे। तो सेठ जी इतना सुनते ही करे खूब मरलन। मरला के बाद कहता रहन कि तू लौकी ना ले लुहा, काल लेके अइहा ना तो फिर पीटे में से दुगुना पीटे। भी टेंशन में रहे लगली। टेंशन में रहला के बाद फिर अगला दिन जाता रही तो लकड़ी उकड़ी चुन के ले अली। लौकी तो मिलल ना, काहे कि लौकी साल में एके बार फरे वाला लौकी रहे। तो वजह से फिर जंगल से लकड़ी उकड़ी चुन के ले आवत तारी। लेला के बाद सेठ जी के लगे ले अली। तो सेठ जी फिर पूछत रहन, फिर मरलन, काहे कि ते लेके आइला रहली। फिर मरलन, खूब मारला के बाद ऐसे ही अब इनकर रूटीन चले लागल। काहे कि वो सोना के लौकी मिले रहे, उनमें से हीरा जेवरात ज्वेलरी सब बरसत रहे। काहे कि वो लौकी वापस ले आवस ना जंगल से। तो सेठ जी खूब मारस, मार के काम करवावस। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो इनकरा सास के सपना में शिव जी जाके देखावतानी। कहतानी कि तू अपना सास के तू अपना कहतानी इनकरा सास से कि अपना पतोह के तू ले आव, काहे छोड़ ले बारू, धन के लक्ष्मी हई, तू छोड़ मत। तो सपना में शिव जी देखैले रहनी। तो अगले दिन उठली तो थोड़ा सा ध्यान रहे, कहली कि का बात बाटे, फिर ध्यान से उतर गई, छोड़ देली। फिर अगला दिन वही सपना आवताटे। सपना में कहल जाताटे ऐसे ही डेली डेली के रूटीन बन गई। जात रहली जंगल से लकड़ी ले आवे, ले लिया के बाद खाना वाना बनावा। सेठ जी डेली बाय डेली पूछस कहस कि तू लौकी ले आइल बारू द हमरा के। तो ई कहे लगली कि कहाँ हम लौकी ले आइल बा, ले आइनी, लौकी तो हम लेबे ना कैनी। तो ई कहे लगलन
कहे लगली तो डेली बाई डेली सपना में शिव जी देखावे लगनी, कहनी कि तू अपन भाग्यशाली पतोह के काहे छोड़ ले बाड़ू, तू लेके आव। सपना में देखा के विलुप्त हो जाई। फिर अगला दिन सुबह में ध्यान रहो, फिर ध्यान रहला के बाद भी सुन के अनसुना कर देस। ऐसे ही 2 दिन बीतल, ऐसे ही इस इंदिरा सास के सपना में शिव गुरु देखावे लगनी कि अपना पतोह के लिए आवा, पतोह के तू काहे छोड़ ले बड़ू, घर के लक्ष्मी है, पतोह के लिए आओ, पतोह के लिए तो बहुत आगे बढ़बू। तो अगला दिन जगली, जगला के बाद फिर सोचली विचरली, फिर ध्यान से उतर गई। तो फिर अगला दिन, अगला रात में इस उतर रहली तो सपना में वही सपना आवत टे, पतोह के लेके आव, पतोह तार घर के लक्ष्मी है, तू पतोह के काहे छोड़ ले बड़ी। फिर अगला दिन जागत तारी तो सोचली विचरली, फिर उस सपना के सुन के अनसुना कर देली। तब फिर अगला रात में, अगला दिन रात में सुतल बड़ी तो वही सपना आवता। सपना में सपना आवता उहे कि अपना पतोह के लिए आव, घर के लक्ष्मी है, काहे तू छोड़ ले बाड़ू, सपना आवता टे। फिर सोचली विचरली, फिर अगला दिन गईली सेठ जी के घरे तो कहे लगली कि सेठ जी हमरा पतोह के गिरवी रखले बानी, उ दे दी हमरा के। कहे लगलन सेठ जी कि तू पैसा ले आवत है, तू अपन पतोह के ले जाई है। दाल भात के कवर थोड़ी है, जब मर्जी आवा जब मर्जी खाला, जब मर्जी आवा जब मर्जी ढक द। तो कितना निहोरा कैली, निहोरा कैले के बाद भी वो सेठ जी मना कर दिलन, ना मनलन। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो फिर वो सपना आवत टे। सपना में शिव जी कहता नहीं कि तू अपना पतोह के लेके आव, पतोह तार भाग्यशाली है, मेहनती है, तू अपना पतोह के लिए आव। तो सपने में ही कहे लगली कि हम पतोह के कैसे ले आई, विदा करत नहीं, करे नहीं के देत लो, कैसे हम पतोह के ले आई। तो सेठ जी नईखन पतोह के हमार वापस देश तो हम का करी। सपने में शिव जी कहतनी कि तू जाके कही कि पतोह रौरा के लौकी दे ले बिया, लौकी में से सोना बरसता, या तो सोना दे दी या तो हमरा पतोह के छोड़ी। तो 2-3 बार बोलली जाके जहाँ पंचायत होत रहे सेठ जी के पास। तो सेठ जी कहने की अच्छा दाल भात के कौर हटे, जब मर्जी जब तू गिरवी रख देबू, जब मर्जी जब अपना पतोह के ले जेबू, ऐसा हो नहीं के सकत। तो अगले दिन जाता रही सेठ जी के पास। तो सेठ जी के पास गईली तो ओजा जाके सेठ जी से कहे लगली कि हमरा पतोह के रौरा छोड़ दी, हमारे पतोह के छोड़ी रौरा, हम धीरे धीरे कर्ज चुकाएं। तो सेठ जी कहे लगलन कि ऐसा हो सकता, पहले पैसा ले आवता अपन पतोह के ले जाई है। खिसिया गईलन, खिसियला के बाद वो तो फिर इनकर सास कहे लगली कि देखी रौरा हमरा पतोह के छोड़ी, आ ना तो लौकी से जितना हीरा जेवरात निकलता वो दीही। तो सोच में पड़ गईलन, कहे लगलन कि कैसन पैसा, कैसन पैसा, कैसन हीरा जेवरात। तो लौकी में से निकलल बा, लौकी हमार पतोह देले बड़ी रौरा के, उ लौकी दे दी हमरा के, आ ना तो हमरा पतोह के दी, ना तो हम लोग के बोलाएं। तो टेंशन में पड़ गई। सामने रहे वो तुरंत लौकी के ढकवाल गई, जितना में सोना रहे सबके ढकवाल गई। आ तुरंत सेठ जी इनकरा पतोह के वापस कैलन। अब वापस कैला के बाद आई
घरे अली अपना सास सास के साथ है। तो सास इनकर सब बात पूछे लगली कि लौकी के राज का बाटे, लौकी से सोना चांदी निकलत हटे, तू कहाँ से ले गई रहलू हटे। तई ई पूरा सच्चाई बता देली अपना सास से। कहे लगली कि हमरा के जंगल राजा जी हमरा के जंगल सेठ जी भेजत रहनी हटे। हम जंगल में गई नहीं हटे तो जंगल वंगल में लकड़ी उकड़ी बिननी है, एगो पेड़ पे लौकी के लत्तर फैला रहे तो हम देखनी कि ऊपर लौकी फरल बा। उहे लौकी ले आके हम सेठ जी के घरे फोरनी तो ओमे सोना चांदी निकलत रहे, सोना चांदी निकलत रहे। लेकिन हम इहो बात के पता लगैले बानी कि ओजा गईला के बाद पता लगैनी तो ओजा चिड़ै से पता लागल कि साल में एके बार ई लतर फैलेला, लौकी एके गो मिलेला। तो अगला साल के इंतजार कइल जाओ। तो फिर अगला साल बीतल, इंतजार भइल। तो वो दिन गईली जंगल में तो देखा तरी कि सांचो के उस गाछ पे लौका के लत्ती फैलल बा, एगो लौकी फरल बा। तो लौकी तूर के लिए अली अपना घरे। लौकी तुरला के बाद ओकर इस्तेमाल कइल गईल। ओमे के जीपतो मने मने खुश हो गईल लो। उहे सोना चांदी से इनकर घर और बन गईल, नौकर चाकर इनकरा घरे रहे लागल। यही से कहल जाला कि दुख में केहू के साथे धोखा ना देहल जाला। दुख में वो आदमी के साथ दे के वो दुख से निकालल जाला। हम यही जा कहानी के अंत करे जातानी। हमार कहानी रउरा लोगन के अच्छा लागल होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो।